बिहार सरकार ने कृष्णैया जी की पत्नी और बेटियों के लिए कुछ किया सहयोग, और तो और इसकी आड़ में 27 लोगों को छोड़ दिया। जब उस मामले में पुलिस ने केस किया तो लालू जी की सरकार, जब लोअर कोर्ट का ट्रायल हुआ तो लालू जी की सरकार, जब उनका अपील चला तो नीतीश बाबू की सरकार, और सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा बहाल की तो नीतीश बाबू की सरकार। देश के लोगों की बात मोदी जी के द्वारा। मित्रों, आज एक बहुत विशेष प्रेस की चर्चा के लिए हम आपके सामने आए हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी का लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का 100वां संस्करण है। आपको जानकर खुशी होगी कि पूरी दुनिया में रेडियो पर देश के नेता के द्वारा हर महीने के अंतिम रविवार को देश की जनता के साथ चर्चा करना, संवाद करना, इसका आज तक दुनिया में और कोई भी पैरेलल नहीं है। और ये जो कार्यक्रम 2014 से शुरू हुआ वो आज तक अनवरत चल रहा है। कोविड काल में भी ये एक भी रविवार को बंद नहीं हुआ। महीने के हर रविवार को प्रधानमंत्री जी बात करते हैं देश से, मन की बात। कल उसका 100वां संस्करण है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमें बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, और आपको जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि ये कार्यक्रम 52 भाषाओं में होता है। वो हिंदी में बोलते हैं, बाकी साइमल्टेनियस इसका बाकी भाषाओं में अनुवाद होता है। दुनिया की 11 विदेशी भाषाओं में भी शामिल है। और राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, भारत की संस्कृति संस्कार की चर्चा करना, योग की बात करना, पर्यावरण की बात करना, बड़े बड़े सरोवर बने हैं, तालाब बने हैं, जो बच्चों ने सफाई का काम नॉर्थ ईस्ट में किया उनकी चर्चा करना, जो अच्छे खिलाड़ी उनकी चर्चा करना। और आज हमारे महानगर के दोनों विधायक हैं, माननीय अरुण जी यहाँ पर, माननीय नितिन जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, नंदकिशोर जी मधुबनी गए हैं, इसलिए वो उपलब्ध नहीं है, और संजीव चौरसिया कर्नाटक के चुनाव लगे हुए, लेकिन वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। कल जो जानकारी आई है, पटना महानगर के 6 विधानसभा में, चारों में 406 जगह मन की बात सुना जाएगा। मैं स्वयं एक कार्यक्रम में रहूंगा, अशोक नगर जो रत्नाबाद में है, वहां मैं बैठूंगा। कहीं ये बैठेंगे, कहीं ये बैठेंगे। डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, एकेडमिक्स, कॉमन मैन, सबको बुलाया है कि प्रधानमंत्री से सुनिए आप, क्योंकि बहुत ही ऐतिहासिक पल है। नितिन नवीन जी ने एक स्थान पर मन की बात का एक एग्जीबिशन भी लगवाया है, दादी माँ हॉल, उसमें मैं भी रहने की कोशिश करूंगा 2 जगह। तो ये जो है, ये उत्साह देश भर में कई जगह लोग पेंटिंग लगा रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जी ने 2015-14 से आज तक एक बार भी राजनीति का र नहीं बोला है, पॉलिटिक्स का पी नहीं बोला है। बिल्कुल रचनात्मक, सांस्कारिक, देश के लोगों की बात मोदी जी के द्वारा मन की। तो ये मन की बात मोदी जी के मन की बात है, लेकिन देश की जनता की बात है। और आज इसीलिए देश जुड़ा है। तो बहुत इस बात का गौरव है कि कल हमारे पटना महानगर में बहुत उत्साह से लगा हुआ है। हर लोक विधानसभा में कम से कम 100 जगह एक कार्यक्रम हो, ये अपेक्षा है। कई जगह आपके यहाँ कितना हो रहा है? 108 यहाँ हो रहा है, पटना सिटी में 106 हो रहा है, इनके यहाँ 100 हो रहा है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी फतुआ में 104 है, बख्तियारपुर में 110 जगह पर है। तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में 620 स्थानों पर एक कार्यक्रम है, और बाकी बिहार में और देश में है। तो आज हमने इसलिए कहा कि, और इस तरह का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देश में हर जगह सांसद कर रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहेंगे। और हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे, उसको नमो ऐप पर लोड करेंगे। उसके लोड करने का समय 11 से 12 है, 1 घंटा बस। अब आप समझिए, लाखों लोग लोड करेंगे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे देश से जुड़ा जाता है,
और पूर्व आईटी संचार मंत्री को इस बात का बहुत संतोष है कि डिजिटल इंडिया आज देश को डिजिटली कैसे जोड़ पा रहा है। कल लगभग 94 FM स्टेशन खुले हैं ट्रांसमीटर के, तो रेडियो क्रांति को प्रधानमंत्री जी ने दोबारा जिंदा किया है, बाकी टीवी में आता ही है। तो ये एक कार्यक्रम था, तो मुझे कहा आपको बता दूं, आप सबों का स्वागत है। हम पटना महानगर के अध्यक्ष, अपने विधायकगण, सारे कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हैं, जनता का करते हैं। और आपसे भी आग्रह करूंगा, आप भी तो सुनिए, पत्रकार जो देश के नागरिक हैं, तो आप भी आइए। जहां मैं बैठूंगा वहां जाइए, जहां ये लोग बैठेंगे वहां जाइए। लेकिन मैं आप सभी पटना के सम्मानीय पत्रकारों से आग्रह जरूर करूंगा कि इस ऐतिहासिक 100वें मन की बात के संस्करण को जरूर सुने और प्रधानमंत्री जी ने जो देश की जनता को जोड़ा है उसको जोड़ने का काम करें। ये अच्छी बात है। नहीं तो बस एक मुझे टिप्पणी करनी थी, फिर आपके जो सवाल होंगे। जवाहर प्रसाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हैं, सासाराम में कई बार विधायक रहे। उनको गिरफ्तार कर दिया गया। 1 महीने के बाद सासाराम के दंगे में उनको फंसाने की बात कही जा रही है। ये क्या मतलब है इसका? मतलब राजनीति आप करिए, लेकिन आपको 1 महीने बाद ज्ञान आता है क्या कि हमको इनको करना है। बीजेपी की ओर से हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश बाबू, आप जितना इस तरह का काम करेंगे, दोहरे मानदंड का काम, क्या नालंदा क्या सासाराम, बिहार की पब्लिक सब देखती है, समय पर उसका प्रभावित कर दिया। ये है वो नोटिफिकेशन जो नीतीश बाबू की सरकार ने 23 अप्रैल को घोषित किया। इसके शब्दों को आप ध्यान रखिए। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 का संशोधन, बिहार कारा हस्तक में वर्णित वाक्यांश या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाए। कृष्णैया जी की हत्या एक नृशंस दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है। वो एक लोक सेवक थे, एक IAS अफसर थे और दलित थे। हम उनके परिवार की पीड़ा के साथ हैं। मुझे क्या कहना है, जब उस मामले में पुलिस ने केस किया तो लालू जी की सरकार, जब लोअर कोर्ट का ट्रायल हुआ तो लालू जी की सरकार, जब उनका अपील चला तो नीतीश बाबू की सरकार, और सुप्रीम कोर्ट उनकी सजा बहाल की तो नीतीश बाबू की सरकार। तो उस समय आपने क्यों नहीं विरोध किया था? आप सरकार के मालिक थे। आज अब उनकी पत्नी ने वहां फाइल किया, मुझे उसको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, बिहार सरकार ने कृष्णैया जी की पत्नी और बेटियों के लिए कुछ किया सहयोग? हमने सुना है कि वहां आंध्र प्रदेश सरकार ने उनको एक प्लॉट दिया, बाकी दिया, नौकरी भी दी। बिहार सरकार का फर्ज बनता था कि नहीं बनता, ये हम जानना चाहते हैं। और तो और इसकी आड़ में 27 लोगों को छोड़ दिया, और उसमें 7 लोग ऐसे हैं, क्या हफ्ते में आप थाने में पेश हुई? नीतीश बाबू, ये आपका सुशासन सरकार कैसा चलता है? और सवाल हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं फिर पूछूंगा, और नीतीश बाबू मेरा सवाल आपसे ही है कि ये या काम पर तैनात सरकारी सेवक की हत्या को विलोपित किया जाए, तो ये आप लाए थे क्यों पहले? और लाए थे या 12 में लाए या 16 में लाए तो नहीं जानूंगा, आप ही की सरकार में आया था, तो आप लाए थे क्यों? कोई भी कानून में आप कुछ लाते हैं, उसका एक आधार होता है, ये बताइए। फिर समाप्त करने का आधार क्या है, ये बताइए। और बिहार में तो अधिकारियों पर जो हमले होते हैं आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या पंचायत के पदाधिकारी हो, क्या बाकी हो,